औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया कहानी की एक और एपिसोड पर आपकी खिदमत में माया खान और उनकी टीम हाजिर। अजब सिचुएशंस हो जाती है, कभी कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि एक कहानी आई, एक कहानी ने हमसे अपना रुख, अपनी कहानी, अपना नजरिया शेयर किया। उस नजरिए को शेयर करने के बाद दूसरी तरफ, जिनकी तरफ उनका इशारा था, जिनकी तरफ इल्जामात थे, उन्होंने हमसे राब्ता किया। जब उन्होंने हमसे राब्ता किया तो उसके बाद एक और हंगामा हो गया और एक जो है तमाशा बन गया, और हम उस सोच में पड़ गए कि आया हम क्या करें। पिछले हफ्ते आपने देखा कि आपने जारा के भाई इरफान हमारे प्रोग्राम में आए थे। उससे कुछ अरसे पहले आपने देखा हमारे प्रोग्राम में जारा आई थी। पिछले हफ्ते प्रोग्राम के बाद हम सब परेशान इस बात पर हो गए। हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, भाई करें तो क्या करें, इस मसले का तो कोई हल ही नहीं निकल रहा। तो आज इस सीन का एक ड्रॉप सीन होना चाहिए, एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए, इस कहानी का एक फाइनल दी एंड होना बहुत जरूरी है। वरना कहीं ना कहीं ऐसी बात निकल रही है कि जिसका ना खत्म हो रहा है, ना कोई सरा मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपने पिछले हफ्ते एपिसोड नहीं देखी तो पहले हम आपको बताते हैं, पिछले हफ्ते एपिसोड के बाद हमसे जारा ने राब्ता कर कर क्या बोला, दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम माया जी, मैं ज़ारा उस्मान। मेरे भाई आपके शो में आए थे, जिन्होंने मुझ पे कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। तो मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ कि वो झूठे हैं और उन्होंने मेरे बारे में सिर्फ़ इल्ज़ामात लगाए हैं। इसलिए मैं अपनी फ़ैमिली के साथ एक शो करना चाहती हूँ आपके पास। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म से एक मौका दें दोबारा, जो मैं आके अपने आप को सही साबित कर सकूँ। शुक्रिया। ग्रेट जारा, दूसरी दफा फिर मौका देंगे। लेकिन ने पिछले हफ्ते की किस्त माया कहानी की नहीं देखी। आइए उनको अपने साथ लेकर चलते हैं और उनको बताते हैं पिछले हफ्ते दरअसल हुआ क्या। झलक देखिए प्लीज। मैं क्या हूँ? मुझे क्या मिलेगा? अम्मी के बाद मुझे घर से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद मुझसे कहा जाएगा जाके रोड पे भीख मांग लो या प्रोस्टिट्यूशन करो। आई कांट डू दिस। मुझे नहीं करना है सब कुछ। जो चीज़ मैं बचपन से सुनती आ रही थी, आज मुझे इस एज में आके वो चीज़ मेरे सामने आ गई। जब मेरे भाई ने ही मेरे साथ ऐसा करना है तो फिर पीछे जो लोग हैं वो क्या करेंगे? अम्मी के बाद मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या करना है और वो चीज़ मैंने होने नहीं देनी है। जारा के साथ कोई भी जेंडर चैलेंज नहीं था बचपन में, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई इशू नहीं था, कुछ नहीं था। हुआ है और ये हार्डली 8 से 9 साल में ये मामलात हुए हैं। रेजिस्ट क्या कर बात कर कर रहे हैं? तो कह रही थी कि मेरे साथ बचपन से ये मामला है। नहीं नहीं, कुछ अब आप नहीं, कह रहे हैं झूठ बोल रहे अभी हैं, 8-9 बिल्कुल साल। सरासर झूठ है। जो भी कह रहे हैं एक तो ये झूठ कह रहे हैं। मेरे इस बात को लेकर अगर इनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं अपनी वालदा को लेकर शो में बैठने के लिए एग्री हूँ। जारा आने के लिए तैयार है, हाँ या ना? क्या आप आएंगे दोबारा? मैं कम से कम अपनी वालदा को यहाँ पे नहीं लेकर आऊँगा। उनका मजाक नहीं ओके, उड़वाना मैंने। इनके लिए शायद बड़ा आसान हो तमाशा करना, नहीं, ठीक है, इस चीज़ की इजाज़त मैं सही कम है। से कम नहीं दूंगा। अब आपने थोड़ा बहुत दोनों तरफ को सुन लिया। इससे पहले कि हम जारा और उनकी वालदा के पास चलें, जो कि आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले जरा अवाम की एक छोटी सी राय देखते हैं, उनको क्या लगता है। और हमने हमसे सवाल किए 3। क्या आपके ख्याल में जारा सही है, क्या है, या चलेगी? मुझे लगता है ज़ारा का भाई सही कह रहा है और ज़ारा झूठ बोल रही है। लाइव है, ठीक, ओके। तो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं हमारी अवाम, क्योंकि अवाम इस चीज परेशान है, और परेशान होने के साथ साथ वो इस कशमकश का भी शिकार। इस कहानी का होगा क्या? क्या अब हम दिखा सकते हैं अवाम की कमेंट्स? मुझे लगता है ज़ारा का भाई सही कह रहा है और ज़ारा झूठ बोल रही है। ज़ारा पूरा लड़का है, लड़की नहीं है।
मुझे लगता है ज़ारा की दोस्ती अच्छी नहीं। ज़ारा की अम्मी को बुलाएं, सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। मुझे लगता है ज़ारा पूरा लड़का है और वो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है ज़ारा का भाई इरफान बहुत सख्त है। ज़ारा की अम्मी को बुलाए, पता चल जाएगा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तो जनाब, आपने देखा अवाम ने क्या कहा। आपको लेके चलते हैं स्टूडियोज में। हमारे साथ ज़ारा और उनकी वालदा हमारे साथ होगा और आपको पता भी चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं माया जी, आप ठीक हैं? माया जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, ज़ारा मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है हेलो? आपकी आवाज़। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है अब मुझे। हाँ ज़ारा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके माया जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर कट रही है, क्या कह रही हैं आप? क्या आपकी वालदा आपके साथ जी आज जी, ये मेरी मौजूद वालदा हैं हैं और ये मेरे साथ हैं, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत वाह। शुक्रिया आने के लिए। आप तो नहीं हुई आने में? हमें पूछ रही, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत माँ तो औलाद शुक्रिया की तकलीफ उठाती है। ज़ारा। जी, मैं सबसे पहले अम्मी, आप कुछ कह रही थी, आपने क्या कहा? माँ तकलीफ उठाती है औलाद के लिए। हमें आपने हिम्मत करनी है। शायद हाँ पूछे, क्या पूछ रही हैं आप, पूछे। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं पूछना। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि आज माँ बाप, जिनकी हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमारी जिंदगी में जुड़े रहें ताकि हमारे जाने के बाद भी जुड़े रहें, मैं तो सिर्फ आपसे हमदर्दी कर सकती हूँ, क्योंकि आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि आपके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। मैं इस बात का अंदाजा कर सकती हूँ। मुझे इस बात की तकलीफ है आपके लिए। हमें रोना नहीं है। जी, क्यों नहीं रोएंगी वो? क्यों नहीं रोएंगी? उनके 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 टुकड़े आपस में झगड़ रहे हैं। उनके टुकड़े, दिल के, जिस्म के टुकड़े, खून के, आप शक्ल देखने को राजी नहीं, तो क्यों नहीं? क्यों रोएं वो? किस चीज़ के लिए रोएं? जो अगर मैं आज इनको यहाँ पर लेकर आई हूँ तो मैं अपनी वजह से लेके नहीं आई, मैं सिर्फ अपने आप को ये क्लियर करने के लिए क्या है कि मेरा जेंडर, मेरी सोच, मेरी चीज़ें। पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी अम्मी सारी बात कर लें बचपन से लेके आज तक की, फिर मैं अपनी बात करना चाहूँगी। ठीक है अम्मी, अब आप बताएं शुरू से लेके पैदा होने से लेके आज तक का सफ़र। पहली बात तो मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोलूँगी, सच बताऊँगी आपको, ठीक है। ये पैदा हुए, अम्मी मैं आपकी बात काटना नहीं चाहती, इसलिए मैं कहूंगी कि जो आप कहें जी बात पे आपके यकीन होगा। कट रही है। जी, है ना, ये दलील है इस बात की कि आपका दिल, आपका सुकून, आपका दिल और आपका जो वजूद है वो कितना अच्छा है। आप 2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं छोटा सा वक्फा यहाँ पे बहुत के बाद मुझे लगता है ज़ारा का भाई सही कह रहा है और ज़ारा झूठ बोल रहा है। ज़ारा पूरा लड़का है, लड़की नहीं है। मुझे लगता है ज़ारा की दोस्ती अच्छी नहीं। ज़ारा की अम्मी को बुलाएं, सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। मुझे लगता है ज़ारा पूरा लड़का है और वो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है ज़ारा का भाई इरफान बहुत सख्त है। ज़ारा की अम्मी को बुलाए, पता चल जाएगा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। शुक्रिया। बराह रास्त में देख रहे हैं माया कहानी में ज़ारा की वालदा, और ज़ारा इस वक्त हमारे सेट पर मौजूद है।
और इस वक्त आइए आपसे उनकी बात करवाते हैं, क्योंकि वक्फे से पहले ज़ारा ने कहा, रिक्वेस्ट की कि मैं चाहती हूँ पहले अम्मी बोले, जो अम्मी ने बात करनी है पहले अम्मी बात करेंगी। तो ज़ारा की अम्मी से जी, अस्सलाम वालेकुम जी। माया जी, आपकी आवाज़ हमें समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कह रही हैं। मैं थोड़ा ऊंचा बोलती हूँ, क्या ज़ारा की आवाज़ आ रही है? जी, अब आपकी मुझे आवाज़ आ रही है। हम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि वालदा जो बात करनी है आप चाह रही हैं कि पहले अम्मी बात जी, करें, पहले तो अम्मी पहले बात अम्मी करें। से जी, अम्मी जी, बताएं आप। क्या माजरा है, क्या हो रहा है? बेटा ये पैदा हुआ था, मेरी सास आई थी, उन्होंने मुझे कुछ बताया था तो मेरे को बुरा लगा। मैंने कहा आप मुझसे गलत बात नहीं करें इसके बारे में, ठीक है। अच्छा। मैंने फिर किसी को नहीं बताया। मैंने उसको बाहर निकलता था, हर कोई इसको किरण किरण कहता था। स्कूल जाता किरण, स्कूल जाते हैं किरण। ये मेरे पर रोते हुए कि अम्मी ऐसे मुझे लोग क्यों बोलते हैं किरण किरण, जब किसी को पता ही नहीं था मेरे अलावा, किसी को नहीं। अच्छा। मैंने इसलिए छिपाया था कि बाहर निकलेगा लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही है, जब पता ही नहीं था तब इसको लोगों ने तंग करना शुरू किया। स्कूल जाना, मैंने छोड़ने जाना, मैंने इसको लेने जाना, कि इसको कुछ दुकान पे जाना, मुसीबत इसके लिए हो गई थी, वो भी मैंने ख़त्म किया। मैं तुम घर में बैठो। भांजियाँ थी इसकी, ये सब बैठ के एक कमरे में खेलते थे। किसी ने मेकअप कर देना, किसी ने साड़ी बांध देना। इस तरह मेरे घर में दोनों मेरी नवासियाँ, ये बच्चा मेरा, वहाँ घर में खेलते थे। बाहर निकलते लोग तमाशा बनाते थे, भला किसी को पता नहीं था, फिर भी ये आलम था। पता होता तो क्या आलम होता। मेरे घर पे पत्थर मारते लोग, मारते पत्थर, मेरा जीना मुश्किल हो जाता, इसको जीना मुश्किल हो जाता। मैंने बड़ी हिम्मत से अपना वक्त गुजारा, बड़ी इज्जत से, बड़ी शराफत से। तो इरफान ने मुझे लाके यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है। तो इसके अब्बू भी दुबई से आए, कहने लगे ये 18 साल का हो जाए इसको बहुत संभालना। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने मुझे कोई सही जवाब, हाँ 18 साल का हो जाए इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया। भाई ये कहा कि चलने में थोड़ी सी लचक है, इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खामोश हो गई, ठीक है। सब बात दरगुदर कर दी मैंने, पता नहीं क्या। खुल के मुझे बताते तो शायद मैं कोई और स्टेप उठाती, ठीक था। बस समझती, हाँ कुछ और इशारा होता वो तो दादी कौन कुछ थी और। ये भी बताएं। वो दादी थी इसके अब्बू की दोस्त की अम्मी। वो ज़ईफ़ थी, उम्र रशीदा थी, इंडिया की थी, उनको हर चीज़ का पता होता। बड़ी भी थी, बहुत पुरानी, वो मेरे पास आके रहती थी। उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। जब घर में रहने वालों को एक बड़ी भी ये बात कर रही हैं, अगर बाहर वो बच्चा निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। ये मेरा दिल चाहता, सही बात है, बाहर वालों की बात ज्यादा बुरी लगती है। सही। कि मेरा दिल जानता है या मैं जानती हूँ मैंने इसको किस तरह पाला, किस तरह रखा, किस तरह लोगों से बचाया, कब तक जिंदगी का सहारा। काम भी करते हैं, आप देखती, इज्जत से आते हैं, इज्जत से चले जाते हैं, किसी कोई इसकी शिकायत नहीं कर सकता। मोहल्ले में बहुत अच्छे रहते हैं। पति इरफान को क्यों इससे परेशानी हुई, क्या हुआ जो वो आए। मुझे ये भी बताएं, जो मुझे जो लेने आए थे, जब वो कहते थे जो हिजड़े थे, ये बताएं सारी बातें आप। जब ये कोई बाल बच्चा होता, लोग आते ना गाने गाने, ख्वाजा सरा के जो है, इसको कहते थे मैं इसको हम ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी। कह रहे हम इसको ले, जब आते होते हम इसको ले जाएंगे। अच्छा, हाँ मैंने, अच्छा, हाँ मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं दूंगी। फिर थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ, इनके अब्बू आए दुबई से, चले गए। फिर वो आए मेरे पास में, कहने लगे कि इसके अब्बू आए। मैंने कहा तुम्हारे भाई आए थे, वो चले गए, उनका इंतकाल हो गया। यकीन मानो वो बंदा जाके जो ना आते ख्वाजा, उनका भी इंतकाल हो गया एकदम सदमे से। बहुत अच्छे थे,
बड़ी मेरी इज्जत करते थे, मैं उनकी इज्जत करती थी। हमेशा उन्होंने यही बोला कि हम मैं इसको ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, फिर ये हमारा है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा कैसे है? मेहनत मैं कर रही हूँ, पाल मैं रही हूँ, नींदों की रातों की नींदें हराम मैं कर रही हूँ, ऐसा कैसे मैं दे दूँ? अच्छा दुआ सलाम थी, लेकिन वो चले गए। सिर पे हाथ फेरा कि अल्लाह परेशान नहीं हो। मैंने इसीलिए शो में मैं नहीं आती। आज मेरे बड़े बेटे ने मुझे यहाँ खड़ा किया लाके, मैं नहीं आती। मेरी बच्चियों को मैं सबसे कुछ छुपा के रखा था। अपने घर में बच्चा मेरा घर का ही रह के होके रह गया था। तुम्हें पता, छोटे इलाके के लोगों के दिमाग छोटे होते हैं और बात सोचे जो बातें हैं बड़ी गंदी होती हैं। उसका बाहर निकलना मुश्किल था। किरण किरण किरण, जब किसी को पता नहीं था, ना पता होने पे इसका ये हाल था। पता होने पे लोगों क्या करते, मेरे घर में रातों दिन पत्थर फेंकते। बस छोड़ें, अब मैंने बात करनी है। जी माया जी, अब मैंने आपसे बात करनी है। मेरे भाई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मेरी तस्वीरें दी हैं, मेरी हर चीज़ दिखाई है, ठीक है, सही है। मैं उस चीज़ को एग्री भी करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पिछले 12-11 साल से असिस्टेंट से लेके आज यहाँ तक मेकअप आर्टिस्ट बनने का सफ़र जो है ना, वो सबको पता है। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट को भी पता है, सेलिब्रिटीज़ को भी पता है, हर किसी को पता है ना, ठीक है। तो अगर मैं एक मर्द होती तो मैं आज शादी कर लेती। आज मेरी बूढ़ी माँ जो यहाँ पर मैंने लाकर बिठाई है, सही है ना, तो मैं उसको यहाँ लाके ना बिठाती, ठीक है। और भाई कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो मेरे अब्बू ने, मुझे याद है बचपन में एक ढोल दिया था, साउथ अफ्रीका से किसी ने लाके दिया, साउथ अफ्रीका से किसी ने लाके दिया था, ठीक है। एक ढोल दिया था जो मैं बजाती थी, ठीक है। और मेरी अम्मी ने मैं शादियों में जाके ख़ानदानों के नाचती थी, ठीक है। तो जब मैं नाचती थी, जब मैं ढोल बजाती, जब ये सब कहाँ होते थे, जब इनको नहीं पता था। मेरे भाई ने कहा है कि मैंने इसका बहुत ख्याल रखा है। मैं कलमा पढ़ के कसम खाती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, उसने मेरा कभी कोई ख्याल नहीं रखा। बनी नहीं, बचपन से महरूम रखा है इन दोनों की बनी नहीं, बचपन से महरूम रखा है। वो मैं वालदा से पूछती हूँ, वालदा क्यों नहीं बनी बचपन से? क्यों बहन भाइयों वाला प्यार नहीं था? पता नहीं, अल्लाह जान सकता है, मौला जान सकता है, वो खुद जान सकता है। शादी भी करवाई, बड़े भाई की शादी भी करवाई ज़ारा ने। जी मैंने करवाई है उसकी शादी। उसकी शादी का सारा खर्चा मैंने किया। ये उसकी सेकंड मैरिज है, ये उसकी फर्स्ट मैरिज नहीं है। उसकी 18 साल की पहले एक बेटी है जो उसको आज तक नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। मैं इतनी बीमार थी, मेरे को इंसुलिन लगती थी, ये अपनी बीवी को लेके चला गया। ये हाथ मेरा अभी भी काम नहीं करता है। मेरे माँ की गैंग्रीन पेशेंट है, इनके पाँव की उंगलियां नहीं हैं, ठीक है। और क्या करूं मैंने हिम्मत पकड़ी, हिम्मत से काम करा, घर का भी करा। इसकी बीवी के लिए 4000 रुपए की मासी रखी, उसकी कमर में दर्द रहता था। और ये सब बातें झूठी हैं, ये सब बातें बिल्कुल झूठी हैं। किस बेसिस पे उन्होंने आके, वालदा से मैं बात करूंगी कि किस बेसिस पे आके उन्होंने मुझे इतना बड़ा खत लिख दिया कि आपका फर्ज बनता है आप तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाएं, ये सब बातों के जवाब आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। इन सब बातों के जवाब मैंने देने हैं। वो इसलिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनका अब मैं खर्चा नहीं उठा सकती, अब मैं उनको कुछ नहीं दे सकती। ये बैठी हुई हैं 13 साल से, अगर इनको 10,000 रुपये भी उसने दे दिए ना, 10,000 एक सिंगल पैनी। मेरी माँ हॉस्पिटल में रही है, हम सिटी स्कैन MRI करवाने के लिए मैं मेरी बहन जाते थे। हम कौन सा इनका इलाज नहीं करवाया। 9 साल हो गए अम्मी की चीज़ों को फाइट करते करते। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों की जो बेइज्जती होगी, जो हमें रुसवाई का सामना करना पड़ा है, जो मेरी बहनों को भांजियों को रुसवाई का सामना करना पड़ा है, इसको ख्याल नहीं आया ये शो करते हुए। मैं वालदा से पूछूंगी, अब हुआ इनके इरफान के आने के बाद ये बात पता, किसी को नहीं पता था इरफान इनका भाई है, किसी को नहीं पता था। टीवी पर आके बता दिया सबको ये बात सबको पता लग गया। और जहाँ मेरी भांजियों का सवाल है ना, तो भांजी की शादी में तो ढोल मैंने बजाया, नाच गाना तो मैंने किया, बहनों की शादी में तो ढोल मैंने बजाया। उस वक्त ये कहाँ थे? और ये बात कहते हैं कि दुबई में जो इन्होंने मेरे साथ सुलूक किया है, 2-2 दिन मैंने पुरानी दालें खाई हैं,
नहीं, आज मुझे बोलने दें। मैंने 2-2 दिन पुरानी दालें खाई हैं और जो कहते हैं इसके दोस्त ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैं झूठी हूँ। आपका भाई क्यों नहीं कर लेता माया जी? आपके घर का कोई फर्द क्यों नहीं कर लेता? ये शौक है मुझे कपड़े पहनने का, ये किसी को शौक नहीं होता। क्यों छुपाया? ये मेरी अम्मी की गलती है और मेरे अब्बू ने कभी मुझे पसंद नहीं किया था। जो ये कहता है कि मेरे अब्बू मना करते थे, अब्बू तुम्हारे थे, तुम उनके बेटे थे। मेरे अब्बू मुझे पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। एक साइकिल की क्या औकात होती है? एक साइकिल की, मैं साइकिल नहीं ले सकती थी। एक बहन की शादी में एक पैंट 2 दिन तक चलवाइए, लड़कों वाले कपड़े पहनो। कहाँ गया वो सच? कौन कहता है? ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं ज़ारा झूठी है? मेरे सामने आके बैठे हैं। कौन से? आज मुझे कहते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। कुछ मेरे घर के सामने वाले, अरे मैं बचपन की आपको क्या बातें बताऊं? मेरे घर में तो खुद रेपिस्ट रहते थे, मैं किसी को क्या बोलूंगी? आज मुझे कहते हैं, मुझे क्यों हिजड़ा बोलते थे, क्यों मुझे किरणबाजी बोलते थे, मुझे खुद बेबी बेबी बोलता है। मैं ये क्या बोल रहा है कि 2 दिन लग जाएंगे, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, बातें ख़त्म नहीं होंगी? कैसे? मैं आपको बताती हूँ कि बातें कैसे ख़त्म नहीं होंगी। बातें मैं बताऊँगी आप लोगों को। चंदा 2 मिनट और रुको, मेरा वक्फा लेना बहुत जरूरी है। मैं हिल गई हूँ इस वक्त, एक माँ की आवाज सुन के, एक माँ का बयान सुनकर। आई एम श्योर इस वक्त की माया कहानी जहां जहां देखा जा रहा होगा वहां पर लोग हिल गए होंगे कि अब तक बकौल इनकी वालदा के तमाशा नहीं बना था, लेकिन इरफान के आने के बाद तमाशा बन गया। हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे घरों को, हमारी चीजों पर पर्दा रहे, लेकिन वाकई में इस वक्त तक की कहानी जो यहाँ तक है, अब तक बहुत अफसोस हुआ। इस वक्त के बाद देखेंगे कि आया इरफान हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ आते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर माया कहानी में हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। हम आपको आपकी बात करवा रहे हैं ज़ारा और उनकी वालदा से। मैंने कहा था कि उनके भाई की जो बयान था वो लगाते हुए आइएगा। खैर, आप की बात आप आगे चलते हैं। ज़ारा ने कहा कि वो जो इल्जामात लगा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उसने बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो, और उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो एक नॉर्मल लड़का था, और उसने जो इल्जाम लगाया कि मैं दुबई में था और मैं अपने दोस्त के साथ बाहर बैठा हुआ था और मैं उतनी देर में अंदर गया हूँ माफ कीजिएगा, इतनी देर में अंदर गया हूँ और इसके मुंह से झाग निकल रहा था। इसने ऐसी हरकत की कि इसको रातों रात मुझे दुबई से पाकिस्तान भेजना पड़ा, और वहां पर ज़ारा ने मुझसे जिद की कि मुझे आप यहीं पर रहने दें, आप मेरे यहीं पे दाखिला कराएं। लेकिन इसकी हरकतों की वजह से मैंने बार चाहा कि पता चले, तो उन्होंने कहा बहुत टाइम लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। खैर, क्या उनके भाई को हम कॉल पे ले सकते? ज़ारा और ज़ारा की वालदा को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है माया जी। ठीक है, बहुत कम आ रही है मुझे ज़ारा और उनकी वालदा की आवाज़। अब सही आ रही है आपको आवाज़? जी बिल्कुल सही आ रही है बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो क्या ज़ारा के जो भाई हैं इरफान, क्या उनसे राब्ता हो सकता है? प्लीज टीम बताइएगा मुझे। नहीं हो रहा, उनके शॉट दिखा सकती हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं उन्होंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, और उसके बाद एक कॉल मिला के देखते हैं। जी देखिएगा। ज़ारा के साथ कोई भी जेंडर चैलेंज नहीं था बचपन में, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई इशू नहीं था, कुछ नहीं था हुआ है, और ये हार्डली 8 से 9 साल में ये मामलात हुए हैं। रेजिस्ट क्या बात कर रहे हैं? तो कह रही थी कि मेरे साथ बचपन से ये मामला है। नहीं कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ। ज़ारा आने के लिए तैयार है, हाँ या ना? क्या आप आएंगे दोबारा? मैं कम से कम अपनी वालदा को यहाँ पे नहीं लेकर आऊंगा। इन्होंने कहा अपनी वालदा को लेकर नहीं आऊंगा। ज़ारा, क्यों कहा इरफान ने कि वालदा को लेकर नहीं आऊंगा, जबकि कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और अब इरफान कॉल्स का आंसर नहीं कर रहे हैं? तुम जब वालदा को लाना नहीं चाहते तो क्यों आए? क्या काम था तुम्हारा आने का? मुझसे पूछते, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अम्मी जाऊँ कि नहीं जाऊँ? क्या मतलब आपसे कोई जिक्र नहीं किया, इजाजत भी नहीं ली, कुछ नहीं पता था आपको कि ऊपर आ रहे हैं? नहीं, हमने तो उस पर देखा तो गुस्सा आया कि ये क्या। नहीं तो किसके मशवरे पे वो पूरी दुनिया में एक नेशनल टीवी पर आ गए, एक बड़ा चैनल है कि जिस पर वो बैठेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, कोई छोटा बड़ा चैनल तो है नहीं। माया जी, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों की कॉल्स ली जाएं
ये सब किया जाए और उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाए। और रहा सवाल ये, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई कहता है कि मैं दुबई में पड़ी हुई मैंने ब्लीच पी ली थी, इसके दोस्त ने मेरे साथ रैप किया, उसके बाद मैंने इसको नहीं बताया और मैंने ब्लीच पी ली। और जब मुझे लेके गया कहता शुरता को नहीं बताना, शुरता मुझे पकड़ लेगी। और इसके पास बहुत पैसे थे उस वक्त, मुझे एक सिंगल शर्ट इसने नहीं दिलाई थी, एक सिंगल शर्ट जिसे कहते हैं। और वही दोस्त जो जादूगर था, जो क्यों था? तो फिर क्यों लेकर चले गए? वो मुझे इसलिए बुलाया था कि ये इद्दत में थी कि मैं सहारा बन जाऊंगा। और पता नहीं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं वो कौन सा सहारा था। पूछें, ये बैठी हुई हैं 13 साल में कुछ दिया, चलो हो जाएगा, कोई काम कर लेगा, मुझे कोई काम नहीं दिलाया गया, खर्चा घर का हो जाएगा। शुगर प्रेशर में हूँ, ये इस दिनों में 4-5 दिनों में ये इस हफ्ते कहते हैं मैं दिल की मरीज हो गई हूँ, सोच सोच के मैं पागल हो गई हूँ। ये क्या है? अम्मी के दिमाग का, अम्मी के बहुत सारे इलाज हमने करवाए। भूल जाती हूँ, बोलते बोलते मैं भूल जाती, इतने हम परेशानी, मैं अपना घर भी भूल जाती। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, इनको कौन संभालता है? इनको शावर दिलाना, इनकी सुबह इंसुलिन लगाना, ब्रेकफास्ट देना, इनका सब कुछ करना मैं करती हूँ। आज मुझे कहते हैं कि मैं गलत हूँ। ये जो मेरा सर्टिफिकेट है जो आपकी टीम ने यहाँ नहीं लगाया कि मैंने बहुत लेट कर दिया, इस पर लिखा हुआ है कि मैं ज़ारा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे लिखा हुआ है कि ख्वाजा सरा को। ये इल्जाम भी था तुम पर के तुम्हें तो 6-8 साल पहले ही तुम्हारे अंदर ये चेंजेस आई हैं। तो इतने साल से पहले जो मेरी कमाई खा रहे थे, जब इनको नहीं पता था, आज इनको पता लगा है। क्यों? जमाने के आगे रुस्वा कर दिया, भांजियों को भी, माँ को भी, किसी को नहीं पता था, इन्होंने बता दिया। अब मैं इन्होंने हमसे ये कहा कि हमारे शो की वजह से मुझे कितनी जलील होना पड़ा है। नहीं, कोई नहीं। उनकी इज्जत क्या है? उनकी क्या इज्जत है? शादी मैंने करवाई है, पैसा मैंने खर्च किया, हर चीज मैंने की है। 13 साल से अपना घर चला रही हूँ मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी, लेकिन मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक था। लीजिए जी, ज़ारा की बहनों को भी कॉल पे लीजिए ताकि मेरे पास हर तरह का सबूत अब आ जाए, क्योंकि हम पर ये इल्जाम था जो चूंकि बनता नहीं था, क्योंकि ज़ारा अपनी मर्जी से ज़ारा रहेगी, ज़ारा है, ज़ारा रहेगी बस। अब एक माँ ने कह दिया तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो ज़ारा अपनी मर्जी से आई थी और ज़ारा हमने आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। मुझसे कोई क्यों जबरदस्ती करेगा? मुझसे क्यों करेगा कोई जोर जबरदस्ती? मैं खाना नहीं खाती, मैं दिमाग नहीं रखती, मैं खाना भी खाती, दिमाग मैं सरब। अब इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला, अब दुनिया में देख रही हूँ मैं। दुनिया नहीं जानी दुनिया होती क्या है, घर घर में, घर घर में, घर घर में। ज़ारा की बहन हमारे साथ मौजूद है। इसमें गिरामी आपका क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी बहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, आपका नाम? सॉरी मुझसे मिस हो गया। हाँ, मेरा नाम फहमीदा है। सॉरी, आवाज बहुत कम आ रही है। मेरा नाम फहमीदा है। फहमीदा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कॉल पर आने के लिए। फहमीदा, मुझे नहीं पता कि आपको या आपकी बच्चियों को या आपकी भांजियों में से किसी को किसी तरह की कोई टॉर्चर हुआ हमारी तरफ से, या कोई हमारी तरफ से कोई इंसल्ट फेस करनी पड़ी माशरती तौर पे, क्योंकि हम पर ये इल्जाम था पिछले शो में। तो आप क्या कहेंगी? नहीं, पिछले शो में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे हम बहनों पे या भांजियों पे या बेटियों पे कोई ऐसी बात आए, ठीक है ना। ज़ारा ने आपको कोई फैमिली पिक्चर्स नहीं दी, कोई फैमिली मेंबर्स के नाम नहीं कहे, ना आपके सामने कोई सी बात शो करी। सही। आप बड़े भाईजान कम से कम किसी को तो एतमाद में लेके ही सब बात करते, तो हम बात करते। उन्होंने तो मतलब बिल्कुल ही मतलब इस तरह से काम कर दिए, सबकी पिक्चर्स शो कर दी, जिसमें से मेरी मतलब काफ़ी ऐसी बातें हैं जो नहीं को कम से कम फैमिली पिक्चर शो नहीं करनी चाहिए थी। रहा ज़ारा का ताल्लुक, तो ज़ारा को हम बचपन से जानते हैं, ठीक है। रहा दूसरी बात ये कि कभी बाहर नहीं निकले ज़्यादा, कभी बंद कमरों में, जो भाईजान ने कहा कि बंद कमरों में एक दोस्तों के साथ बैठे थे, ऐसा भी कुछ नहीं। 2 भांजियाँ थी ऊपर चले की, मतलब कुछ 1-2 साल के गैप से हैं भांजियाँ, उनके साथ इसका खेलना कूदना बैठना था, इस तरह से कुछ नहीं था। अब तो क्या मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये इल्जाम है, मेरे पास चंद दिल में रह गए, क्या ये इल्जाम है? देखिए वालदा ने कह दी, अब तो बात खत्म हो गई, अब तो कुछ बनता ही नहीं है। एक माँ ने आकर जो है गवाही दे दी,
उसके बाद नहीं बनता, अब क्योंकि एक इसको माँ से कोई ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। अब तो औलाद को माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो एक माँ ने कह दिया, उसके बाद तो किसी का भी कुछ भी इल्जाम बनता ही नहीं है, उसकी कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। लेकिन यहाँ तक इल्जाम था कि जी ये जो है तमाम चीजें कि हमें जो है इसने जलील करवा दिया माशरे में, ये झूठ क्या कर दिया। ज़ारा देखे नहीं, ज़ारा ने जलील नहीं करवाया, ठीक है, कुछ ऐसा एकदम से चेंजिंग आई इनके अंदर कि हम लोग थोड़ा सा मतलब इसको कबूल करते करते थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऐसा तो नहीं उन्होंने माशरे में बेइज्जती करवाई हो या रुसवाई करवाई हो। जब इनकी मतलब चेंजिंग आई इनके अंदर। आखिरी सवाल फहमीदा जी, क्या ज़ारा जब हमारे प्रोग्राम में कई दफा आई थी तो क्या आप लोगों को किसी तरह का कोई भी प्रेशर, टेंशन, शर्मिंदगी या कोई भी एम्बैरेसमेंट हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब नॉर्मली असल में बात सिर्फ इतनी थी कि हम नॉर्मली बात कही थी, अपने कुछ मसले मसाइल रखे थे जो हम लोग घर बैठ के तो कर ही नहीं पा रहे थे। वो हमें कह रहे थे कि भाई हमारी हम वो कहती थी हमारी से ज़्यादा मैं करो की बात करो। बहुत शुक्रिया फहमीदा जी हमारे साथ होने का। थैंक यू ज़ारा, ज़ारा की वालदा फहमीदा, उनकी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शो में आए, आप लोगों ने अपनी बात कही। मैं अम्मी की आने की तकलीफ के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन ज़ारा मुझे बहुत दुख हुआ और साथ में इस बात की खुशी भी है कि वालदा साथ में आ गई, उन्होंने खुलकर एक बात कही। आखिरी चंद लम्हों में कॉल कट जाएगा शो, मैं खुदाफिज कहूंगी। ज़ारा कुछ आखिर में कहना चाहोगी? अम्मी कहना चाहेंगी। अम्मी आपने जो भी बोलना है आप बोलें। बस मैं ये बोल रही हूँ, कोई इस पर शक नहीं करे, कोई इसको बुरी नज़रों से ना देखे, जिस तरह काम करें इनको काम करने दे, कोई गलत नज़र से नहीं देखे, कोई गलत इसमें नहीं है। बहुत अच्छा सच्चा बच्चा कि मेरे भाई ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पिक्चर्स मैंने दी हैं अपनी फैमिली की, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माया जी आपने लाइव शो में आके, क्योंकि मुझे नहीं शौक है, ठीक है, और यहाँ पर भी लोगों के कुछ मिसबिहेव थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ कि ख्वाजा सारा की पहचान क्या है। बहुत शुक्रिया। आइंदा आप मेरे भाई शो में नहीं बिठाएंगी, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।